वर्ल्ड एटलस चैनल में खुश आमदीद। आज हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं उसकी कुल आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के सुपर पावर्स उसको सलाम ठोकते हैं। जिस मुल्क के दुश्मनों की तादाद मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस में है, मगर फिर भी कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये वो मुल्क है जिसे पाकिस्तान भी तस्लीम नहीं करता। जी बिल्कुल सही, हम इजराइल की बात कर रहे हैं। इजराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें क्रिश्चियंस, ज्यूज और मुसलमानों तीनों के अहम तरीन मुकद्दस मकामात हैं। यहाँ जन्म लिया था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। यही वाक़ है मुसलमानों का किबला अव्वल, और यही वो मुल्क है जहाँ यहूदी मजहब की पैदाइश हुई थी। और इसी मुल्क को यहूदी प्रोमिस्ड लैंड कहते हैं, यानी वो मकाम जिनका उनसे वादा किया गया था। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तो इजराइल नहीं जा सकते, मगर हम आपको इस वीडियो में लेकर जा रहे हैं इजराइल की सैर पर। इजराइल का सरकारी नाम है स्टेट ऑफ इजराइल। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 92 लाख के लगभग है। यहाँ के 94% आवाम शहरों में रहती है और सिर्फ 6% ही गाँव में रहना पसंद करते हैं। इजराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को इसी शहर से जोड़ा जाता है और साथ ही उनकी क्रूसिफिकेशन को भी यरूशलेम के एक मकाम से मुंसलिक किया जाता है। मुसलमानों के नज़दीक यही वो शहर है जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई। यरूशलेम को अंबिया का शहर भी कहा जाता है। ये एक इंतहाई कदीम शहर है जिसकी बुनियाद तकरीबन 4,000 साल कबले मसीह में रखी गई। 638 ईस्वी में मुसलमानों ने बगैर जंग के ये शहर फतह कर लिया था। हजरत उमर फारूक जब इस शहर की कुंजियां लेने गए तो यहाँ के पादरियों ने हजरत उमर को यहाँ के गिरजाघर दिखाने शुरू कर दिए। इस दौरान नमाज का वक्त हो गया तो पादरियों ने गिरजे में ही एक जगह उनकी नमाज के लिए अलग कर ली, लेकिन हजरत उमर ने वहां नमाज पढ़ने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उनके बाद मुसलमान गिरजा ही में नमाज अदा करना ना शुरू कर दें। उन्होंने गिरजे से बाहर एक पत्थर फेंका और जहां वो पत्थर गिरा उन्होंने वहां नमाज अदा कर ली। आज ठीक उसी जगह मस्जिद हजरत उमर वाक़ है। ये शहर दुनिया के महंगे शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतें जान निकालने के लिए काफी। ये तो आपको मालूम ही होगा कि दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर ने तकरीबन 20 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, जो इजराइल के बाशिंदे थे। किसी भी मुल्क को इस तरह की कत्लो गारतगिरी के बाद दोबारा उभरने में सदियां दरकार होती हैं, लेकिन आज के इजराइल को देखकर शायद ही कोई ये सोच सकता है कि एक वक्त ऐसा भी गुजरा है इस मुल्क पर। आज इजराइल इतना ताकतवर बन गया है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इजराइल से मदद मांगती नजर आती है। इजराइल अपने दिफा पर एक खतीर रकम सर्फ करता है। 2022 में इजराइल का दिफाई बजट $13,662 मिलियन है। इजराइल इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत है। इसके अलावा इजरायली पुलिस को भी स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इस तरह उनका अपना सिक्योरिटी सिस्टम इंतहाई जदीद और काबिले भरोसा है। इजरायली फौज में तकरीबन 1/3 खवातीन हैं और ये इस कदर मजबूत हैं कि इनको मर्द फौजियों के साथ ही ट्रेनिंग कराई जाती है। उन्हें भी हर वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि मर्द फौजी इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये हर मौके पर खुद को साबित कर सकें। जून 1967 में जब उर्दन, शाम और इराक समेत जब तकरीबन आधा दर्जन मुल्कों ने इजराइल पर हमला कर दिया था, तो सिर्फ 6 दिनों में ही इजराइल ने ये जंग जीत ली थी और अरबों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। तारीख में इस जंग को 6 डे वॉर के नाम से याद किया जाता है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को IDF के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की टॉप की फोर्सेस में शुमार की जाती हैं। इजराइल दुनिया के उन 9 मुल्कों में शामिल है जिनके पास उनका अपना सैटेलाइट सिस्टम है, और इनके सैटेलाइट सिस्टम इतने जदीद और मुअस्सर हैं कि दुनिया में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। दिफा के साथ साथ इजराइल जिद्दत पर भी काफ़ी खर्च करता है। आज इजराइल में 95% लोग सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का पहला पेंटियम चिप प्रोसेसर भी यहीं बना था। पहली वॉइस मेल टेक्निक भी इजराइल ने इजाद की थी। पहला मोबाइल नेविगेशन सिस्टम वेज भी इजराइल में ही तख्लीक किया गया था।
इसराइल में 3500 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो सिलिकॉन वैली के बाद दूसरे नंबर पर आती हैं। आज दुनिया की हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का रिसर्च सेंटर इसराइल में है। दुनिया का सबसे पहला सेल फोन मोटोरोला ने इसराइल में ही बनाया था। आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जंग कंप्यूटर्स पर बैठकर लड़ी जाएगी। सिर्फ एक क्लिक पर मुल्कों का सैटेलाइट, जीपीएस सिग्नल सब जैम कर दिए जाएंगे और उस मुल्क को टेक्नोलॉजी में नाकारा कर दिया जाएगा। इसराइल इस अप्रोच को बहुत सीरियस लेता है, इसलिए हर इजरायली बच्चे को शुरू से ही हैकिंग सिखाई जाती है और वो उसके तजर्बात करते रहते हैं। इसराइल के मजहबी त्योहारों में पहला पास ओवर कहलाया जाता है, जो 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक हर साल मनाया जाता है। यह फिरौन से निजात के दिन के तौर पर मनाया जाता है और इस सिलसिले में मुल्क भर में बड़ी बड़ी दीनी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं और साथ ही ये यहाँ आम तातील के दिनों में शामिल है। इसराइल का दूसरा मजहबी त्यौहार प्यूरिम कहलाया जाता है, जिसमें हामान के कत्ल को योम निजात के तौर पर मनाया जाता है। इसराइल का तीसरा मजहबी त्यौहार रोश हशाना है। ये त्यौहार यहूदियत के नए साल की इब्तिदा का दिन है। यह त्यौहार तकरीबन 2 दिन मनाया जाता है। आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि यहूदी किस तरह इबादत करते हैं। तो ये इबादत से पहले वुज़ू करते हैं और इनका वुज़ू 3 से 4 बार बारी बारी हाथों को पानी से धोना होता है। ये अपने सर पर टोपी पहनते हैं जिसे यरमुल्केस कहा जाता है। माथे पर और बाएं बाजू पर चमड़े का एक क्यूब सा बनाते हैं जिसे टेफलीन कहा जाता है। कांधों पर शाल लेते हैं जिसे टैलिट कहा जाता है। इसके बाद दीवारे गिरिया के पास आकर दुआएं करते हैं और अपनी मुकद्दस किताब पढ़ते हैं। जो लोग दीवारे गिरिया नहीं आ सकते वो अपनी दुआएं कागज़ की शक्ल में लिखकर अपने दोस्तों को भेजते हैं, जिन्हें वो यहाँ लाकर दीवारे गिरिया में डाल देते हैं। यहूदी नमाज भी पढ़ते हैं और क़याम, सुजूद, रुकू, सलाम सब करते हैं, मगर कुछ अलग तरतीब से। उसके बाद दुआ मांगते हैं और दुआ के बाद उल्टा ज़मीन पर लेट जाते हैं। ये तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजराइल नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम ही नहीं करता। मगर इजराइल पाकिस्तानियों को अपने मुल्क आने से नहीं रोकता। पाकिस्तानियों में से भी अक्सर की ख्वाहिश होती है कि वो मस्जिद अक्सा जाकर वहाँ नमाज अदा करें। इस सिलसिले में अक्सर पाकिस्तानी सयाह मिस्र या उर्दन जाते हैं और वहाँ पर इजरायली सिफारत खाने से आर्जी सफरी दस्तावेज हासिल करके इजराइल में ज़मीनी रास्ते से दाखिल होते हैं। उनका पासपोर्ट इजरायली सिफारत खाने में जमा कर लिया जाता है, जो वापसी पर उन्हें दोबारा दे दिया जाता है। साल के आखिर में इजरायली इन सारे लोगों का डेटा यूनाइटेड नेशंस में जमा कर देते हैं कि देखें, ये मुल्क हमें तस्लीम नहीं करता, मगर यहाँ के लोग इजराइल आना चाहते हैं। क्रिश्चियंस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यरूशलेम के एक मकाम गोलगोथा में क्रूसीफाई किया गया था। इस तरह ये मकाम क्रिश्चियंस का मुकद्दस तरीन मकाम है। इस्लाम के मुताबिक हज़रत ईसा को क्रूसीफाई नहीं किया गया था, बल्कि जिंदा उठा लिया गया था और उनकी जगह किसी और की क्रूसिफिकेशन हुई थी। अमेरिका के बाहर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा और मुनाफा बख्श हब है इजराइल। दुनिया में सबसे पहला एंटीवायरस सिस्टम भी इजराइल में ही तैयार किया गया। ये एक खुश्क मुल्क है जहां पानी की फरावानी नहीं, मगर इसने ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए कम पानी होने के बावजूद ज़राअत के शोबे में भी बहुत तरक्की की है और खुश्क साली के बावजूद हज़ारों टन अनाज यूरोप के ममालिक में एक्सपोर्ट किया है। इजराइल ने 45 डिग्री टेम्परेचर में भी वो अंगूर उगाए हैं जिनका तस्वुर इस तरह के गर्म मुल्कों में करना नामुमकिन है और इसी बदौलत आज इजराइल वाइन का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इजराइल के लोग सुशी बहुत शौक से खाते हैं, हालांकि ये जापानी डिश है। तल अवीव में 100 से भी ज़्यादा सुशी रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ की कॉफ़ी स्टारबक्स को मात देती है। इसराइल में सालाना 1 मिलियन पाउंड से ज़्यादा हुम्स खाया जाता है। इन सब के अलावा इजराइलियों को चॉकलेट बहुत पसंद है और चॉकलेट की खपत करने वाले मुल्कों में इजराइल तीसरे नंबर पर है। इजराइल के मिल्क प्रोडक्ट्स भी बहुत मशहूर हैं। यहाँ की गाय भी दूध देने में बहुत मशहूर है और कोरियन गाय के बाद सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए मशहूर है। इजराइलियों को किताबों से बहुत दिलचस्पी है। यहाँ हर गली में ही कोई ना कोई लाइब्रेरी मिल जाती है। यहाँ 18 साल तक तालीम मुफ्त है।
لائبریری کے علاوہ اگر یہاں کوئی اور چیز آپ کو ہر گلی میں مل جائے گی وہ ہے میوزیم۔ اسرائیل کو اگر میوزیم کا ملک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پر کیپیٹا کے حساب سے سب سے زیادہ میوزیم کا ریکارڈ اسرائیل کے پاس ہے۔ اسرائیل کی کرنسی شیکل ہے اور ایک اسرائیلی شیکل تقریباً 60 پاکستانی روپے کا ہے۔ اسرائیل کے مشرق میں ڈیڈ سی ہے جسے بحیرہ مردار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ پستی پر واقع ہے اور سطح سمندر سے 1400 فیٹ نیچے ہے۔ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس میں نمکیات کی تعداد 23% ہے۔ زیادہ نمکیات ہونے کے سبب اس میں کوئی زندگی نہیں پائی جاتی اور نہ ہی کوئی اس میں ڈوب سکتا ہے کیونکہ اس پانی کا وزن عام سمندری پانی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو تھی اسرائیل کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ ویسے تو اسرائیل میں جانا اتنا آسان نہیں، لیکن اگر آپ اسرائیل گئے ہوں اور وہاں کے بارے میں کوئی دلچسپ فیکٹ جانتے ہوں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور ملک کی حیرت انگیزیوں کے ساتھ۔